माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग रेसिपी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और खुश हूँ। और आप सबको जुम्मतुल वदा बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज है जुम्मा। और इसी जुम्मे को हर कोई यही कह रहा है कि यही जुम्मा जो है जुम्मतुल वदा है। अगर नेक्स्ट जुम्मा भी रमज़ान होता है तो लोग यही कह रहे हैं कि हम उसको भी जुम्मतुल वदा करार दे देंगे। लेकिन बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि ये वाला जुम्मा जो है वो जुम्मतुल वदा हो सकता है, क्योंकि अभी सारे मसाजिद में भी, सारे इमाम बारगाहों में भी इस दफ़ा जुम्मतुल वदा का ही नमाज हुई है, जुम्मतुल वदा का ही खुतबा हुआ है। तो बहरहाल तो मैंने सोचा कि जुम्मतुल वदा का व्लॉग आज दोपहर 2 बजे से स्टार्ट किया जाए। और आज जो है मैं एक स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ जिसका नाम है चिकन पॉट पाई। मैं ये फॉर द फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने कभी नहीं बनाई है, लेकिन बहुत मुझे जब जब मैंने रेसिपीज़ देखी थी तो मुझे बहुत टेम्पटेटिंग और यमी और टेस्टी लग रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इस दफ़ा बनाऊँ। तो आइए चलते हैं। और साथ साथ आज के दिन हमने एक सेरेमनी करने भी जाना है। कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्योंकि अभी तक ये बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन जाना है। तो एंड तक मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए चल। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपना जुम्मतुल विदा का ड्रेस की डिटेल शेयरिंग दिखाऊं। और ये मैंने ले लिया था, और साथ ही साथ मैंने खाड़ी के ऊपर भी मैंने बनाया है व्लॉग। वो इंशाल्लाह 1 से 2 व्लॉग के बाद आ जाएगा, क्योंकि खाड़ी के ऊपर बहुत ही अच्छे प्रिंट्स और बहुत ही अच्छे सूट्स आए हुए थे। तो ये जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका प्रिंट बहुत अच्छा था। साथ ही साथ जो है इसके ऊपर बेल भी लगी हुई थी, टसल्स भी लगे हुए थे। तो ये ऑल ओवर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। और आजकल जैसे लॉन्ग शर्ट्स भी आ रही हैं तो वो भी फ़ैशन में इन है, तो ये मैंने लिया था। तो ये था मेरा जुम्मतुल वदा का ड्रेस। साथ ही साथ जुम्मे का दिन स्टार्ट हो चुका था, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि आज जो है पूरे मुल्क भर में जुम्मतुल वदा मनाया जा रहा है। हमारे मियाँ नमाज़ पढ़ के आ चुके थे, और उसके बाद सारी नमाज़ें, सारी इबादत और जुम्मतुल वदा का आमाल भी होता है, वो भी मैंने कर लिया था। और साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी कर ली थी। और आज मैं एक स्पेशल डिश बना रही हूँ जिसका नाम है चिकन पॉट पाई। अच्छा, इसकी रेसिपीज़ में बहुत बहुत दफ़ा मैं देख रही थी कि बनाओ बनाओ बनाओ, हिम्मत कर रही थी बनाओ बनाओ बनाओ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने पफ पेस्ट्री से एक पेस्ट्री बनाई थी। लॉन्ग पेस्ट्री जो होती है वो आई थिंक बर्गर टाइप होती है या जो भी होता है, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। और इसी तरह इस दफ़ा बहुत जगह मैंने देख रही थी कि चिकन पॉट पाई बनाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पफ पेस्ट्रीज़। तो मैंने ये लेके रख ली थी पफ पेस्ट्रीज़ ना। तो मैंने ये सोचा था किसी दिन ख़ास दिन के लिए मैं बनाऊंगी। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा ख़ास दिन तो हो ही नहीं सकता। तो आज चिकन पॉट पाई के साथ साथ एक और स्नैक बन रहा है, और उस स्नैक के बारे में मैं यही कहूँगी कि वो मेरा शादी से पहले का मोस्ट फेवरेट स्नैक है। क्योंकि जब मैंने एक तरीके से रमज़ान की तैयारियों में मैं एंटर हुई थी, क्योंकि शादी से पहले ही मुझे बहुत शौक़ था अफ्तारी बनाने का। तो उस सबसे पहले डिश जो मैंने बनाई थी वो यही बनाई थी। तो साथ साथ आके रेसिपीज़ भी देखते हैं और साथ साथ कुछ गपशप भी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया था पैन, और पफ पेस्ट्री मैंने आपको दिखा दी थी। अच्छा, पफ पेस्ट्री जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की आती है, लॉन्ग भी आती है, चौकोर भी आती है। तो इस दफ़ा मैंने चौकोर लिया था, लॉन्ग नहीं लिया था, क्योंकि मुझे स्क्वायर शेप में ही पफ पेस्ट्रीज चाहिए थी। ठीक है जनाब। तो फिर मैंने लिया पैन, और पैन में फिर वही बात आ जाती है कि आप किसी के अंदर का बैटर अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप बीफ भी ले सकते हैं, आप चिकन भी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो चिकन ही खाया जाता है एज़ कम्पेयर टू बीफ। तो यहाँ मैंने चिकन का मिंस लिया था, यानी चिकन का कीमा लिया था। और सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन की एक क्यूब डाल दी थी जो मेरे पास, बल्कि लहसुन की क्यूब डाल दी थी, अदरक की थी क्यूब डाली थी, मैंने सिर्फ लहसुन की क्यूब्स डाली थी। इस किस्म की चीज़ों में मैं सिर्फ लहसुन ही डालती हूँ, अदरक को प्रेफर नहीं करती। और फिर मैंने ये वही आधा किलो जो है चिकन जो है मेरे पास बचा हुआ था, तो वो मैंने चिकन का कीमा डाल दिया। और उसके ऊपर फिर मैंने नमक, ब्लैक पेपर और चिली पेपर, यानी चिली मिर्चें जो होती हैं, लाल मिर्च, फिर उसके बाद ऑरिगेनो
और साथ साथ फिर उसके बाद पेरी पेरी, और साथ साथ लोग और भी इसके अंदर चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये ख़ास कुछ चीज़ें होती हैं इस किस्म की चीज़ें बनाने में, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग एनी सालन टाइप फूड ना। तो उसमें सिर्फ नमक, ब्लैक पेपर, लाल मिर्चें, काली मिर्चें, ऑरिगेनो, पेरी पेरी, अच्छा सब्जियां भी डालते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो जो सब्जियां आपको पसंद है वो डाल दें। मुझे जो 3 सब्जियां पसंद थी मैंने वो डाल दी, यानी मटर, कॉर्न्स और शिमला मिर्च, जबकि मैं हमारे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मटर ना कॉर्न्स, और ये मेरे फेवरेट हैं। तो भाई ये मैं अपने लिए भी बना रही थी तो इसलिए मुझे तो डालना था। तो ये वाली सब्जियां डाल दी और उसके साथ साथ मैंने लेमन जूस भी डाला, फिर मैंने ऑलिव्स भी कटे हुए डाल दिए। आप अगर चाहें तो इसके अंदर आप मशरूम्स भी डाल सकते हैं। मैं हर दफ़ा सोचती थी कि मैं मशरूम लेके आऊँ जो कैंस के मशरूम्स मिलते हैं, लेकिन मैं हर दफ़ा भूल जाती थी। तो बहरहाल नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो मैं ज़रूर मशरूम की भी कोई रेसिपी आप लोगों को दिखाऊंगी। और साथ साथ वाइट सॉस मुझे बनाता था इसी के अंदर, तो फिर मैंने मैदा डाला और मैंने फिर दूध डाल दिया। अच्छा ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना मैं बाद में अलग से वाइट सॉस बनाती थी। तो ये मैंने कुछ रेसिपीज़ देखी कि जिसके अंदर वाइट सॉस आप इन वन पॉट बना सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आसानी हो गई एक रेसिपी को बनाने के लिए। तो फिर मैंने दूध भी डाल दिया, फिर मैंने क्रीम भी डाल दिया, फिर मैंने चीज़ भी डाल दिया, और साथ साथ इसके अंदर अगर आप डाल लें तो सोया सॉस सिरका भी डाल सकते हैं आप अगर चाहें तो। तो इस तरीके से ये मेरी डिश डन हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने पैन को जो है वो ग्रीसी कर लिया था। अच्छा मेरे पास यही लॉन्ग पैन है, चौकोर पैन भी है, लेकिन वो मेरे ओवन के अंदर सही तरह फिक्स नहीं होता, उसके लिए मुझे अपने चूल्हे का ओवन यूज़ करना था। लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, बिल्कुल अज़ान हो चुकी थी जो है, तो इसलिए मैंने कहा भाई जो जो है वो मैं करूँ। फिर उसके बाद मैंने लिया पफ़ पेस्ट्री का देखिए मैंने कहा था स्क्वायर फॉर्म है, इसको मज़ीद 4 टुकड़ों में कर लें, यानी छोटे छोटे क्यूब्स बनाना है, जैसे कि ये मैं बना रही हूँ, और फिर इनको इस तरीके से कवर कर लीजिए, दैट्स ऑल। तो इसी तरीके से पॉट पाई बनता है जहाँ जहाँ मैंने देखा है। कि अगर आप इसकी नीचे की लेयरिंग में भी लगाना चाहें पफ पेस्ट्री तो लगा लें, लेकिन मैंने कहा नहीं, बस मैं इसी तरह ऊपर ही अच्छी तरह लगा लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर एग वॉश लगा लिया, और फिर तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको मैंने जो है वो रख दिया था ओवन में। लेकिन अभी ओवन में रखने से पहले मैंने थोड़ी देर इसको सेटल डाउन के लिए रख दिया था, और मैं बनाने लगी थी अपनी दूसरी स्पेशल रेसिपी। अच्छा वो क्या है, एक तरीके से आप उसका नाम दे सकती हैं पोटैटो एग फिलिंग, इस तरह का कोई नाम दे सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 फिलिंग्स आती हैं। सिंपल मैंने पोटैटोज़ लिए और मैंने सिर्फ नमक मिर्च, यानी नमक, काली मिर्च और पेरी पेरी, दैट्स ऑल। मैंने इसके अंदर कोई वेजिटेबल्स नहीं डाली हैं, और उससे अच्छी तरह इसको मैंने मिक्स कर दिया। अच्छा जी, मिक्स कर दिया, फिर मैंने, आप देख रहे होंगे साथ ही साथ कि अंडे भी बॉयल हो रहे थे, तो मैंने 3 अंडे बॉयल किए। अच्छा रेसिपी में पूरा 1 अंडा जो है एक पोटैटो बॉल के अंदर जाता है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे इतना बड़ा पोटैटो बॉल नहीं बनाना, तो मैंने 3 अंडे लिए और 3 अंडों को मैंने हाफ़ कर दिया, और उसकी जो जर्दी है वो मैंने चिकन की बोटियों में मिला दिया। अच्छा ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, ईरानी फ्रेंड जो हैं वो ये लेकर आए थे, और इट्स वेरी नाइस। और इसका ये है कुछ ज़ाफ़रानी कुछ है जो वो चावलों में या दही में या किसी में भी मिलाते हैं, और बहुत खट्टा मीठा टेस्ट होता है, ये जस्ट लाइक अनारदाना। तो ये मैं अब सोचती हूँ, चाहे वो चाट हो, चाहे वो दही बल्ले हों, चाहे वो इस किस्म के स्नैक्स हों, तो मैं इसमें मिलाती हूँ, ये लिटरली बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो बहरहाल ये मैंने अंडों को हाफ़ कर दिया था। बॉयल चिकन थी मेरे पास, उसको मैंने नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, सिरका में अच्छी तरह इसको फ्राई किया, और फिर वो चिकन में जर्दी भी मिला ली थी। और फिर मैंने क्या किया, पोटैटो लिया, हाफ़ एग लिया, उस हाफ़ एग जो खाली हुआ था उसके अंदर वो चिकन की फिलिंग डाली, और फिर ऊपर से दोबारा पोटैटो की लेयर लगाई, और इस तरीके से ये मेरे पोटैटो फिलिंग बॉल्स बन गए। अच्छा मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी कि मैंने इसको डिप किया था अंडे में, और फिर मैंने ब्रेड क्रम्स में किया था, और फिर इसको इस तरीके से डीप फ्राई कर लिया था। अगर आप चाहें तो इसको आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं, मेरा दिल था कि मैं एयर फ्राई करूं, बट वही बात है, टाइम बहुत हो चुका था और मुझे जल्दी जल्दी लगाना था, तो मैंने जल्दी लीजिए इसको
डीप फ्राई कर दिया। तो इस तरीके से मेरे ये वाले पोटैटो फिलिंग बॉल्स भी कंप्लीट हो चुके थे, या आप पोटैटो एग बॉल्स भी कह सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने ये वाला जो पैन है पॉट पाई का, ये मैंने कम से कम 20 मिनट के लिए अंदर डाल दिया था, और तकरीबन 250 डिग्री सेंटीग्रेड में। और इस तरीके से आज की अफ्तारी सेट हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं अच्छी तरीके से टेबल को डेकोर करूं। तो इसमें अच्छा मज़े की बात यह है कि अभी तक मेरा चिकन पॉट पाई नहीं हुआ था। तो जो जो तैयार था, क्योंकि सबको भूख लग रही थी ऑब्वियसली, जो जो तैयार था वो मैंने टेबल पर जल्दी जल्दी लगाया। जैसे कि पकौड़े, आलू के पकौड़े, आलू पालक के पकौड़े, पोटैटो बॉल्स, साथ साथ फ्रूट चाट, सैंडविचेस, ये सारी चीज़ें तैयार थी। तो ये मैंने लगा दिया था और फिर लोग खाना शुरू हो गए थे। अच्छा, साथ साथ दही बड़े भी बनाए थे, क्योंकि मैंने दही बड़े भी बनाए हैं। तो वो भी बहुत मज़े के थे। और मैंने क्यों बनाए हैं वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। तो मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए बनाए थे। तो बहरहाल ये इस तरह टेबल मेरी सज चुकी थी, और फिर तकरीबन 10 मिनट के बाद ये मेरा चिकन पॉट पाई तैयार हो गया था। और लिटरली इतनी मज़े की शक्ल लग रही थी कि सबको मज़ा आया इसकी शक्ल। अच्छा जनाब, मैंने सोचा कि मैं भी एएसएमआर कर लूँ, और जिस तरह बहुत सारे वीडियोस में होता ही है। और बाद में हमारे बच्चों ने भी कुछ कोशिश की, तो वो मैं आइए आपको सुनाती हूँ और दिखाती भी हूँ। और लिटरली इतना मज़े का लग रहा था कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ गया। और बच्चों ने भी इस डिश को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अच्छा 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 अच्छा, नॉट बैड, नॉट बैड। हमें पैदाइशी से चाट बेहतर लगती है, जो भी चीज़ बनती है। तो बच्चों की ये छोटी मोटी मस्तियाँ तो अफ्तार की टेबल पे चलती हैं, और मैं ये समझती हूँ कि यही छोटी मोटी मस्तियाँ अफ्तार की टेबल को रौनकदार भी बनाती हैं। तो बहरहाल फिर मैंने खाया, और सबको देने के बाद, नहीं, पहले मैंने अपने शौहर को दिया। तो हमारे शौहर ने भी बहुत तारीफ़ की कि भाई बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया, और लिटरली मुझे अपने ऊपर इतना गर्व महसूस हुआ कि यार क्या मैं कुकिंग करने लगी हूँ। और ख़ास तौर पे मैं यही कहती हूँ कि मुझे ना बड़ी बड़ी डिशेस बजाय कुक करने के ना, मुझे इस किस्म के स्नैक्स कुक करने में बहुत मज़ा आता है। यानी अगर कोई मेरे घर आए ना दावत में, तो मैं उसको प्रेफर बजाय डिनर के ना, मैं कहूँ कि वो हाई टी पे आए, क्योंकि मैं हाई टी की डिशेस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुक करूँ हाई टी की डिशेस। तो बहरहाल तो ये बन गया था मेरा चिकन पॉट पाई। और दूसरी वाली रेसिपी भी मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई, मैंने भी बहुत शौक़ से खाई, और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और हेल्दी थी। मैं ये कहूँगी कि अंडा भी था, चिकन भी थी, और पोटैटो भी था। तो इस तरीके से हमारी आज जुम्मतुल विदा का अफ्तार हो गया था। और फिर मैं हो गई रेडी फॉर सहरी। और ये जो मैं डो लगा रही हूँ, ये मैंने खाड़ी से लिया था, और बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ में बज रहे थे तकरीबन 2, और हम हो गए थे तैयार फॉर सहरी। और अब हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन में, जो कि है लेक सिटी, क्योंकि रेस्टोरेंट जो है वो लेक सिटी में ही मौजूद है। हम लोग आए हैं एंड द एरिया इज़ कूल। और ये है पूरा इनका, या आप कह सकते हैं इट्स लाइक अ फूड स्ट्रीट, जहाँ पे चाइना टाउन, जेट कैफ़े एंड ग्लोरिया पोएट, डेली 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 नहारी भी है। और वेरी नाइस प्लेस। अंदर जाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा है। इज़ द प्लेस वी हैव कम, पोएट, पोएट मुगलाई एंड मुगलाई। और लिटरली कहते यही हैं कि जब आप अपने पैसे खर्च करें तो
उसको सबसे पहले देखें कि भाई आप नेट पे देखें, जहाँ भी जाना चाहें आप नेट पे सर्च करें, उसके आप रिव्यूज़ देखें, एम्बियंस देखें, और यही हमने सब कुछ किया था। तो लिटरली बहुत ही अच्छी जगह थी, पोएट रेस्टोरेंट इन लेक सिटी। और सैरी की थी हमने, यहाँ अफ्तार भी होता है, हमने अफ्तार का वो लिया था रिव्यू। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं पाए, बीफ के पाए, मटन पाए, कबाब, बोटी, हरी बोटी, दाल, आलू की भुजिया, कीमा, नहारी, एंड आपके अदरक वाली चिकन, साथ-साथ माश की दाल, साथ-साथ पराठे, रोगनी रोटी और बिरयानी और कुलचे, और साथ-साथ यहाँ 4-5 किस्म के ऑमलेट्स भी बन रहे थे, फ्राई एग भी था, बॉयल एग भी था, फ्रेंच टोस्ट भी थे, गुलाब जामुन, सूजी का हलवा, खीर, मतलब क्या नहीं था यहाँ पे। और साथ-साथ आपको कॉम्प्लीमेंट में आपको लस्सी का एक जग मिल रहा था, साथ-साथ आपको चाय भी कॉम्प्लीमेंट थी, और साथ-साथ आपको चिकन बीन्स भी कॉम्प्लीमेंट था। तो लिटरली बहुत अच्छा हम लोगों को लगा, और मज़ा इसलिए लगा, यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था। तो हम लोग आ गए यहाँ पे 3 बजे, अभी 3 बज रहे हैं यहाँ पे, और लिटरली एम्बियंस बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने आप लोगों को खाना पीना भी दिखा दिया, और ये अच्छी जगह है। तो इसलिए जब भी आप कोई सी भी नई जगह है ना, तो उसको एक्सप्लोर ज़रूर करके आइएगा। सो अब हम लोग खाते हैं और फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा खाना है। और मज़ा जो है इसका बाहर ही बैठने का है, अंदर भी है, ये नहीं कह रही, बट गर्मियों में बाहर बैठने का ज़्यादा मज़ा है। तो सबसे पहले मैंने लिए पाए और बोटी, ग्रीन बोटी, और लिटरली टेस्ट भी बहुत मज़े का था, यानी पैसे स्वारत हो गए। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब हम लोगों ने इसको सर्च किया ऑन नेट, तो मैंने ये कहा कि अच्छा बुकिंग होती है, एडवांस भी मांगते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप 1000 दें, 500 दें, 5000 दें, इट्स अप टू यू। तो हमने अपना एडवांस दिया और फिर ये कहा कि हम अंदर बैठेंगे, लेकिन जब यहाँ पे आए तो हमने कहा नहीं भाई, अंदर नहीं, हमें बाहर ही बैठना चाहिए, क्योंकि बाहर बैठने का एक अलग ही मज़ा था। तो फिर हम लोगों ने ज़बरदस्ती जो है बाहर बैठने का इंतज़ाम करवाया, और क्योंकि सारा बूफे भी करीब था, और सेकंड शिफ्ट में मैंने खाया अपने चिकन, अदरक वाली चिकन की बहुत तारीफ़ हो रही थी, साथ साथ कबाब। और फिर हम रेस्ट कर के खा रहे थे, यानी फिर खाने के बाद हमने रेस्ट किया, और फिर हम चले, वॉक की, थोड़ा सा डाइजेस्ट किया खाने को, क्योंकि टाइम बहुत था, क्योंकि हम लोग 3 बजे पहुंच गए थे और हम लोग की सहर ख़त्म हो रही थी अप्रॉक्स 5:40। तो टाइम बहुत था, आराम आराम से, इत्मीनान से, क्योंकि 3 बजे आप लोग यहाँ पे आ जाएं। अगर आप लोग एंजॉय करना है ना सहरी को, तो आप लोग एटलीस्ट 3 सवा 3 तक यहाँ पे पहुँच जाएं, आराम से बैठें, आराम से डिशेस को एक्सप्लोर करें कि भाई कौन सी डिश पहली खानी चाहिए, कौन सी तीसरी दफ़ा खानी चाहिए। और लास्ट में हम लोगों ने फ्रेंच ऑमलेट मंगवाया था विद सम फ्रेंच टोस्ट। तो ये भी लिटरली बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का था। तो इस तरीके से हम लोगों ने नई जगह एक्सप्लोर की, और मैं ये समझती हूँ कि हमेशा आपको नई जगह एक्सप्लोर करके आप लोग को अंदाज़ा होता रहता है कि भाई कौन सी जगह अच्छी है। क्योंकि जैसे कि हमारी लिस्ट में एक अच्छी रेस्टोरेंट की लिस्ट में इसका भी नाम आ गया है, पोएट रेस्टोरेंट का। और बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था, और क्या ये चाँद इतना खूबसूरत सीन लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको शूट करूं, बादलों में छुपा हुआ था। और फिर एट द एंड जो है वो मैंने पी अपने चिकन बीन्स। चाय नहीं थी यहाँ पे, मतलब चाय नॉर्मल चाय थी, मसाला चाय, बट मेरे लिए कहवा ज़रूरी होता है, तो वो नहीं थी। तो आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग से मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।